एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी और अकेले ही अपने पूरे परिवार का खर्चा उठाती थी। टुनटुनी चिड़िया अपना घर चलाने के लिए कालू कौवे के खेत में काम करती थी। कालू कौवे का खेत जामुन का था और उसमें बहुत सारे जामुन के पेड़ लगे थे, जिसे टुनटुनी ही देखभाल करती थी। उसे जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालती थी। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत अच्छी किसान थी, मगर उसके पास थोड़ी सी भी जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरे के खेतों में काम करती थी। कालू कौवा बीच बीच में आकर देखभाल कर जाया करता था। एक दिन कालू कौवा, अरे टुनटुनी चिड़िया, सब ठीक तो है? जी मालिक, अभी तो सब ठीक है। मैंने कल ही आपके खेत में बहुत सारे खाद डाल दी थी ताकि हमारे जामुन के पेड़ों में और बहुत सारे जामुन लग सके। ठीक है टुनटुनी, तुम खेतों की बहुत अच्छी देखभाल कर लेती हो। जी मालिक, पर मुझे इस बार सैलरी थोड़ी जल्दी दे देना। हाँ टुनी, तुम चिंता मत करो, कल ही आकर तुम अपनी पूरी तनख्वाह ले जाना। अब दूसरे दिन टुनी चिड़िया, बच्चों, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। और मैंने बहुत अच्छा खाना बनाकर रख दिया है, उसे तुम खा लेना। क्या माँ, आप हमेशा सूखी रोटी ही बनाकर रख देती हो, हमसे अब सूखी रोटी नहीं खिलाई जाती। माँ, जब आज आप बाजार से आना तो हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आना। बच्चों, अभी तो मैं इतना ही कमा पाती हूँ जितना कि तुम्हें सूखी रोटी ही खिला सकूँ। पर बेटा, अगर आज मालिक तनख्वाह दे देते हैं तो मैं शाम को तुम लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, बाय बाय। हाँ बेटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी काम पे चली जाती है। अब रास्ते में मौसम खराब होने लगता है, तभी तेज तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, अरे, कहीं अगर ये बरसात ना रुकी तो मैं मालिक के खेत में कैसे जा पाऊंगी? और कहीं अगर खेत में से किसी ने जामुन चुरा लिए तो मालिक को मैं क्या जवाब दूंगी? फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी खेत में जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि पेड़ों पर कुछ ही जामुन लगे हुए हैं। अरे, ये क्या हुआ? कल तो पेड़ पर बहुत सारे जामुन लगे थे और आज इतने कम। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगी? तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनी, जामुन कहाँ है? मालिक, मुझे पता नहीं है, बारिश की वजह से मैं थोड़ा लेट आई। तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम मेरे खेत में ठीक से काम नहीं कर सकती हो तो यहाँ से चली जाओ। मालिक, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? आपको तो पता है, बहुत समय पहले मेरे पति की मौत हो चुकी थी। अब तो मैं जैसे तैसे अपना पेट पाल रही हूँ। मालिक, अगर आपने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है मालिक, मुझे इस महीने की तनख्वाह दे दो। तनख्वाह? काहे की तनख्वाह? वो तो इस जामुन में ही कट गई। सारे जामुन तो तुमने चोरी कर लिए हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसे रोता हुआ देख एक तोता वहाँ आता है। तोता उससे कहता है, क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं एक जादुई तोता हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी तुम्हें रोता देख यहाँ आया हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया उस तोते को अपनी सारी बात बता देती है। तभी वो जादुई तोता कहता है, टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, वह सारे जामुन मैंने ही चुराए हैं। कल जब मैं वहाँ से निकला था तब मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तब मैंने वो जामुन तोड़ लिए और बहुत सारे पक्षियों को बांट दिए।
कोई बात नहीं तोता जी, अगर आपको भूख लगी तो आपने वो जामुन खा लिए, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। पर टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तभी वह तोता टुनटुनी चिड़िया को ढेर सारे सोने की सिक्के देता है और कहता है, या लो टुनटुनी चिड़िया, अब कभी भी तुम्हें गरीबी परेशान नहीं करेगी। इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी और लोगों की मदद भी कर पाओगी। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है और साथ में अपने बच्चों के लिए ढेर सारे फल भी लेकर जाती है। आज टुनटुनी चिड़िया ने पहली बार अपने बच्चों को भरपेट भोजन कराया था। इस प्रकार अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे थे।